नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आइए बढ़ते हैं विस्तार से बिहार के गया की खबरों की तरफ, गया जी की खबरों की तरफ। गया जी में आज पितृपक्ष मेला खत्म हो गया है। 15 दिनों से लगातार चला आ रहा पितृपक्ष मेला महासंगम आज खत्म हो गया है। यूं कहें गया जी में आज बंद हो गया स्वर्ग का दरवाजा, अब खुलेगा अगले साल। ये स्थिति है कि गया में साल भर के लिए बंद हो गया है स्वर्ग का दरवाजा, क्योंकि आज पितृपक्ष मेला जो था वो खत्म हो गया है। मेला महासंगम खत्म हो गया, क्योंकि हर साल यह पितृपक्ष मेला आता है और 15 दिनों से लेकर 17 दिनों का ये मेला चलता है। और इसी तरह से बड़ी संख्या में पिंडदानी अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे। इस बार तो गया जी में महामहिम राष्ट्रपति भी पिंडदान के लिए, अपने पितरों के पिंडदान के लिए गया जी पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी अपने पूर्वजों के पिंडदान देने के लिए गया जी पहुंचे थे। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी भी गया जी में अपने पितरों का पिंडदान देने के लिए गया जी पहुंचे थे। तो इस बार बड़ी संख्या में पिंडदानी अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान देने के लिए गया जी पहुंचे और उनके स्वर्ग में जाने का कामना किए, उन्हें मोक्ष प्राप्ति की कामना किए, पूर्वजों पितरों को शांति और परिवार के खुशहाली के लिए उन्होंने कामना किया। इस तरह से पितृपक्ष मेला गया जी में आज खत्म हो गया। समझो कि जो खुला था स्वर्ग का दरवाजा, बैकुंठ का दरवाजा, वो आज बंद हो गया और अब अगले साल तक के लिए ये स्वर्ग का दरवाजा, बैकुंठ का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया है। तो आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की खबर। आइए विस्तार से बढ़ते हैं तमाम खबरों की तरफ आगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गया जी पहुंचे और अपने पूर्वजों पितरों का पिंडदान गया जी में किए। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया जी पहुंचे और अपने पूर्वजों का पिंडदान भगवान विष्णु के जो मुख्य पिंडवेदी है, विष्णु पिंडवेदी के पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पितरों का पिंडदान किया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे गया में अपने पितरों का पिंडदान के लिए पहुंची थी। तो द्रौपदी मुर्मू देख रहे हैं कि अपने पितरों का पिंडदान के लिए गया जी पहुंची थी, तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और ठीक इसी तरह से उद्योगपति मुकेश अंबानी भी देखिए गया जी में पहुंचे और अपने पितरों का पिंडदान किए। तो बड़े शख्सियत भी अपने पितरों के पिंडदान के लिए गया जी पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि उद्योगपति मुकेश अंबानी भी पहुंचे और अपने पुत्र के साथ वे पहुंचे अपने पितरों का, पूर्वजों का पिंडदान के लिए। तो इसी तरह से बड़े दिग्गज जन भी अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे। और वैसे तो बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, विदेशों से भी पिंडदानी अपने पितरों के पिंडदान के लिए गया जी आए और भगवान विष्णु के नगरी में आकर अपने पितरों पूर्वजों का पिंडदान दिए। क्योंकि यह 17 दिनों का पिंडदान होता है और 15 दिनों का पितृपक्ष मेला महासंगम होता है, जो आज खत्म हो गया। और खत्म होते ही विष्णु नगरी में स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया अगले साल के लिए। अब अगले साल के लिए खुलेगा यह दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा, बैकुंठ का दरवाजा। तो गया विष्णु नगरी में, विष्णु धाम में खुलता है। पितृपक्ष मेला के दौरान उनके पूर्वजों को कल्याण होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें सद्गति मिलती है, शांति मिलती है। इसीलिए गया जी जो है वो ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। इसीलिए गया जी की महत्ता अपने आप में बड़ी महत्ता है। इसीलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं,
पिंडदान के लिए और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये विहंगम दृश्य है कि राष्ट्रपति भी गया आए और अपने पूर्वजों का पिंडदान किए। तो तमाम दृश्य आप देख पा रहे हैं गया जी में ये किस तरह का माहौल रहा इस पितृपक्ष मेला महासंगम के दौरान में। उसका भव्य दृश्य आप देख पा रहे हैं कि पिंडदान के मौके पर पिंडदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गया जी पहुंचे। वही उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने पुत्र के साथ गया जी पहुंचे और अपने पूर्वजों का पितरों का श्रद्धा भक्ति के साथ पिंडदान किया। और इसी तरह से बड़ी संख्या में पिंडदानी गया जी पहुंचे और अपने पूर्वजों पितरों का पिंडदान श्रद्धा भक्ति के साथ दिया और कामना किया कि उन्हें सद्गति मिले, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और ठीक है, उसी तरह का माहौल यहाँ गया में बना रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था रही इस पितृपक्ष मेला के दौरान में। और भगवान विष्णु का नगरी बिल्कुल गुलफुल रहा, चहल पहल रहा, भक्तिमय वातावरण से गुलजार रहा यह पितृपक्ष मेला महासंगम, जिसका साफ दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो इन तमाम दृश्यों से ये पता चलता है कि गया जी में धार्मिकता ओतप्रोत है। इसीलिए कहा जाता है तमाम धर्मों का संगम स्थली है गया जी। गया जी तमाम धर्मों का अपने आप में विशेष महत्व रखने वाला धार्मिक नगरी है, विष्णु नगरी गया जी, जहां पे सबों का कल्याण होता है, पितरों का कल्याण होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि पितृपक्ष मेला जो है वो बुजुर्गों का मेला है और बड़ी संख्या में इस दरमियान में लोग आते हैं और पितरों का पिंडदान करते हैं। वैसे तो मान्यता है कि गया जी में सिर्फ 15 दिनों का ये पितृपक्ष मेला जो है वो खास है, लेकिन गया जी में 12 मास पिंडदान का विधान है और 12 मास ये पिंडदान का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पितृपक्ष मेला महासंगम खास मेला है जो राज्य सरकार, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया जाता है। और इस पितृपक्ष मेला महासंगम को राजकीय मेला का दर्जा बिहार सरकार की ओर से दिया गया है। इसीलिए तमाम सुविधाओं का ख्याल सरकार रखते हैं और सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्था यहाँ किया जाता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होता है। उसके बाद जो पिंडदानी आते हैं उनके आवासन, रहने, ठहरने और खाने तक का पूरी व्यवस्था किया जाता है सरकार की ओर से। तमाम व्यवस्था चौक चौबंद होता है और बेहद कड़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था गया जी में होता है। और इस पितृपक्ष मेला के दौरान में यह देखने को मिला गया जी दुल्हन की तरह सजकर संवर कर तैयार रहा और हमेशा की तरह वो अपने धार्मिक छटा को निखारता हुआ आगे बढ़ता रहा। और इसी तरह से खत्म हो गया पितृपक्ष मेला महासंगम और बंद हो गया स्वर्ग का दरवाजा, बैकुंठ का दरवाजा, जो अब अगले साल खुलेगा। इसी का आप दृश्य आप देखते हैं और आगे का दृश्य के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आगे। तो आगे के दृश्यों की तरफ आपको लिए चल रहे हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पिंडदानी अपने पितरों का पिंडदान देने के लिए गया जी पहुंचे और बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर आप देखिए ये फल्गु का तट है जो पावन फल्गु नदी का तट कहा जाता है। वहां पर बड़ी संख्या में पिंडदानियों का द्वारा पिंडदान किया जाता है और इस पिंडदान के क्रम में बड़ी संख्या में पिंडदानी जुटते हैं। ये फल्गु नदी का पावन फल्गु तट है और यहीं पर ये देव घाट है। इस देव घाट के नजदीक में पितरों का पिंडदान किया जाता है और ये फल्गु का तट का निर्मल जल का दृश्य आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में पिंडदानी गया जी पहुंचे और अपने पितरों का पिंडदान किए, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति की कामना किए, उनके शांति और सद्गति की कामना करते हैं। और गया जी में खासकर
बालू का पिंडदान दिया जाता है और बालू के पिंडदान से ही पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति मिल जाती है, सदगति मिल जाती है। यही खासियत है गया जी का, क्योंकि जब ये मेला पितृपक्ष चालू होता है तो यहाँ पर खुला हुआ रहता है बैकुंठ का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा। तो देखिए इस तरह से बड़ी संख्या में पिंडदानी गया जी पहुंच करके पिंडदान किए, लेकिन अब पिंडदान का जो खत्म हुआ सिलसिला, उसके साथ ही बंद हो गया गया जी में स्वर्ग का दरवाजा और बैकुंठ का दरवाजा। अब अगले वर्ष खुलेगा, अगले वर्ष तक के लिए बंद कर दिया गया है ये स्वर्ग का दरवाजा। ये फल्गु का निर्मल जल पावन तट फल्गु का, जहां पर बड़ी संख्या में पिंडदानी पिंडदान करते हुए दिखे और देश के कोने कोने से आए यहाँ पर पिंडदानी, जिसका दृश्य आप विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं। और यहां से शांति की कामना किए अपने पूर्वजों के लिए और उन्हें सदगति मिले, इसकी भी उन्होंने कामना किए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर का जो दृश्य है वो आम पिंडदानियों के बावजूद भी खास तौर से यदि माना जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आए और अपने पितरों का पिंडदान गया जी में वे किए। वे भी कामना की अपने पूर्वजों पितरों के लिए शांति, सदगति और बैकुंठ की उनके कामना किए। तो आप दृश्य देख पा रहे हैं कितने भव्य दृश्य ये गया जी का है। पिंडदान के दौरान का दृश्य है कि राष्ट्रपति भी आपको नजर आ रहे हैं कि गया जी में आकर के वे पिंडदान किए अपने पितरों का। तो आप उनका भी आप यहाँ पे दृश्य देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति भी आकर अपनी श्रद्धा निवेदित किए अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। वही उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने पुत्र के साथ गया जी पहुंचे और अपने पितरों का श्रद्धा के साथ पिंडदान किए। ये अपने आप में बहुत मान्य रखता है, क्योंकि धार्मिकता से ओतप्रोत गया जी ज्ञान और मोक्ष की भूमि है और हमेशा से रहा है। इसीलिए कहा जाता है तमाम तीर्थों का तीर्थ है गया जी, क्योंकि गया जी में बगैर पितरों का पिंडदान दिए हुए कल्याण पितरों का नहीं होता है, ना तो पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इसलिए पूर्वजों को पिंडदान देना निश्चित रूप से जरूरी होता है। और वे अपने ये कर्म कांड है और ये श्राद्ध कर्म कांड है, इस दौरान में उन्हें इस श्राद्ध कर्म कांड के दौरान में पूर्वजों पितरों को श्रद्धा के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें पिंडदान देकर ये कामना किया जाता है कि पूर्वजों को सदगति मिले, शांति मिले और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हो। यही कामना की जाती है यहाँ पर गया जी में। तो इन तमाम दृश्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रिपोर्ट को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी जरूर देंगे, क्योंकि गया जी का धार्मिक पिंडदान का माहौल को आप देख पा रहे हैं। ये फल्गु का तट है जहां पर कि देवघाट भी है, यहाँ अक्षय वट भी है, रामशिला भी है, प्रेतशिला भी है और तमाम कागवेदियां भी यहाँ पर हैं। तो इन तमाम जगहों पर पिंडदान किया जाता है और बस पूर्वजों के स्वर्ग प्राप्ति की कामना यहाँ की जाती है। उसका दृश्य देख रहे हैं आप और आगे आपको लिए चलते हैं आगे का दृश्य की तरफ। तो आगे का दृश्य आप देख पा रहे हैं गया जी में है स्वर्ग का दरवाजा, पितरों का है ये स्वर्ग का दरवाजा, पितरों के लिए है स्वर्ग। गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला खत्म, स्वर्ग का दरवाजा हुआ बंद। बिल्कुल ये सत्य है कि गया जी धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत है, जहां पर पिंडदान का सिलसिला लगातार विहंगम दृश्यों के साथ चला, लेकिन अब पिंडदान का सिलसिला थम गया है, रुक गया है और पितृपक्ष मेला थम गया है, खत्म हो गया है। इसी के साथ ही गया जी में जो खुला हुआ था स्वर्ग का दरवाजा, बैकुंठ का दरवाजा, वो बंद हो गया है। आज से अगले साल
तक के लिए बंद हो गया स्वर्ग का दरवाजा। अब अगले साल पितृपक्ष मेला के दौरान ही खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे और अपने पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पर किए। तो ये दृश्य आपको सामने दिखता है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की कामना किए, शांति की कामना किए और उनके सद्गति की कामना किए। यही बात है कि पिंडदानी बड़ी संख्या में आकर तमाम कामना करते हैं यहाँ पर अपने पूर्वजों पितरों के तरन तारण के लिए। और इस बार का विहंगम दृश्य भी इसी तरह का दिखा जिस तरह का आप दृश्य देख पा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य है गया जी अंतः सलीला फल्गु नदी तट का, जहां पर ये देव घाट है। तो ये देव घाट का दृश्य आप देख पा रहे हैं कि पिंडदान के दौरान ये देव घाट बड़ी पिंडदानियों के साथ यहाँ पर दिखता है कि बड़ी संख्या में पिंडदानी अपने पितरों के पिंडदान के लिए फल्गु नदी के तट पर सटा हुआ देव घाट पर पिंडदान किए, जिससे कि उनके पूर्वजों को मुक्ति, सद्गति और स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, ऐसी कामना की गई। तो तमाम दृश्यों को आप देख पा रहे हैं। ये फल्गु नदी का निर्मल जल, पावन जल, इसी जल में लोग अपना पिंडदान करते हैं और इसी जल में स्नान कर वे पिंडदान करते हुए अपने पूर्वजों के तमाम सद्गति की कामना करते हैं, वैकुंठ प्राप्ति की कामना करते हैं। यही मान्यता है कि यहाँ पर जो पिंडदान करते हैं तो उनके कुल खानदान सब तर जाते हैं और तरन तारण हो जाता है। तो ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये पिंडदान का दृश्य आप देख पा रहे हैं। जो गया जी में व्यापक संख्या में जो पिंडदानी पिंडदान के लिए उमड़ते हैं, उनका भव्य पिंडदान का दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो इन तमाम दृश्यों के साथ आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की ओर से ये खास रिपोर्ट, क्योंकि गया जी में आज खत्म हो गया पितृपक्ष मेला महासंगम। और पितृपक्ष मेला महासंगम के खत्म होते ही खत्म हो गया गया जी में ये महासंगम, और इस महासंगम के साथ ही खत्म होते ही बंद हो गया है बैकुंठ का दरवाजा। अब अगले वर्ष खुलेगा बैकुंठ का दरवाजा। तो विष्णु नगरी में समाप्त हुआ पितृपक्ष, पूर्वजों का पितृपक्ष मेला खत्म हो गया है। साल भर के लिए बंद हो गया स्वर्ग का दरवाजा। अब गया जी में अगले वर्ष खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा, क्योंकि इस वक्त तो गया जी में जारी था पिंडदान का सिलसिला, वो खत्म हो गया है। पितृपक्ष मेला महासंगम समाप्त हो गया है और उसी के साथ गया में बंद हो गया बैकुंठ का दरवाजा, पितरों का बैकुंठ का द्वारा और पितरों का पूर्वजों का बैकुंठ का स्वर्ग का दरवाजा अब बंद हो गया है। तो अभी रिपोर्ट को आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।